स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, यानी वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का कॉस्टिंग करने वाले हैं। मैं बता दूं बच्चों कि इससे पहले हम लोगों ने कॉस्टिंग का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर को शुरू कर चुके हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ लेबर से रिलेटेड, और बात हो रही थी टाइम कीपिंग की। अब टाइम कीपिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसिटी क्या है, हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और टाइम कीपिंग से क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से तो जरूर आना चाहिए, राइट। सो आइए बच्चों, हम लोग इसके विषय में डिटेल्स में काफी अच्छे से बात करने वाले हैं। सारे पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए बच्चों, अगर बात होती है मेथड ऑफ टाइम कीपिंग की, तो टाइम कीपिंग करने का क्या तरीका है, तो दो तरीका है जिस तरीके से हम लोग टाइम को मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे जो वर्कर हैं, उनके टाइम के या अटेंडेंस के रिकॉर्ड को रखने का दो मेथड है, दो तरीका है बच्चों। एक तरीका तो है मैनुअल, मैनुअल आप समझते हैं ना, एक तरीका है मैनुअल और दूसरा तरीका है मैकेनिकल। एक तरीका जो कि हम लोग मैनुअली हाथ से मैन के द्वारा मैनेज करते हैं, और दूसरा मैकेनिकल जिसको मशीन्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, राइट। काफी डिटेल में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। मैनुअल मेथड की बात करें तो इसमें दो प्रोसेस आता है बच्चों। एक होता है अटेंडेंस रजिस्टर के जरिए, दूसरा आता है मेटल डिस्क मेथड, यानी मेटल डिस्क के जरिए। अब ये क्या होता है इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। बात अगर हो मैकेनिकल मेथड की, यहाँ पर भी तीन प्रोसेस होता है। एक होता है टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक, दूसरा है डायल टाइम रिकॉर्ड, तीसरा होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, राइट। सो कुछ चीजों को आप जानते होंगे, कुछ नया टर्म लग रहा होगा, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करते हैं ना। आओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सबसे सिंपल, सबसे पुराने मेथड की, जो कि है अटेंडेंस रजिस्टर मेथड की, राइट। अटेंडेंस रजिस्टर मेथड क्या होता है, आप देखते होंगे जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में लोग जब जाते हैं, तो वहां पे गेट कीपर के पास या जो दरवान रहता है उसके पास, जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसके पास एक इस तरह का एक रजिस्टर रहता है। उस रजिस्टर में उसको अपना नाम, उसका अपना पोजीशन, या कुछ चीजें इसमें पहले से प्रीफिल्ड भी रहती है, पहले से भरी रहती है। उसको मोस्टली अपना कितना बजे उसने चेक इन किया, यानी कितने बजे उसने एंट्री करी, कितने बजे वो चेकआउट किया, यानी कितने बजे वो वहां से निकला, ये सारा चीज का डिटेल्स उसको भरना होता है। और यहां से एक्चुअली पता चल जाता है कि वो कितने बजे आया और कितने बजे गया। और इस तरह से क्या होता है, एक तरह से जो हमारा टाइम कीपिंग है उसका एक रिकॉर्ड रख लिया जाता है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये सबसे सिंपल मेथड है, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, और बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ चैलेंज क्या है बच्चों, चैलेंज इसके साथ सिर्फ और सिर्फ यही चैलेंज है कि ये छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो बेहतर है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा हैं, उसमें ये सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना, इसको अगर सब कोई मैनुअली फिलअप करने जाएगा, और अगर 1000 एम्प्लॉय हैं कंपनी में, सोचो तब तो लाइन लग जाएगा। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम एम्प्लॉयज हैं, वहां पे कम वर्कर्स हैं, तो उनके लिए ये यूजेबल हो सकता है। दूसरा चैलेंज ये भी आता है इसमें कि अगर ठीक से आप ध्यान ना दे या किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ना रखो, तो अपना चेक इन टाइम लिखने के समय दोस्त का भी, साथी का भी वहां पे नाम और सारा डिटेल्स भर दिया जाता है, तो कई बार इसमें फ्रॉड होने का भी चांसेस रहता है, राइट। आपको समझ में आ रहा है। तो ये पहला मेथड है जो कि बहुत पुराना है, सिंपल है, इजी है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेकेंड मैनुअल मेथड का, जो है मेटल डिस्क मेथड। इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों, ये क्या होता है मेटल डिस्क मेथड। यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को इस तरह का एक मेटल का डिस्क दिया जाता है, जिसके ऊपर या तो उसका नाम रहता है, या उसका एम्प्लॉय कोड रहता है, या कोई एक स्पेशल कुछ ऐसा नंबर जिससे वो एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब ये होता क्या है कि कंपनी में जब ये लोग एंट्री करते हैं ना, तो वहां पे वॉल पे एक बोर्ड लगाया जाता है, उस बोर्ड में इनको लटका दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, एक फीता वगैरह इसमें बांध के, धागा वगैरह बांध के इसको लटका दिया जाता है। अब कोई एम्प्लॉय आया, वो एम्प्लॉय अपना ये जो मेटल डिस्क है उसको उठाता है, और बगल में ही एक बॉक्स लगा रहता है, उस बॉक्स में अपने मेटल डिस्क को डाल देता है।
मेटल डिस्क को डाल देता है और टाइम टू टाइम क्या होता है, वो मेटल डिस्क को बाहर ले जाया जाता है और उसकी जगह एक नया बॉक्स रख दिया जाता है। अब जितने लोगों ने आकर मेटल डिस्क को उस बॉक्स में डाल दिया, वो जब मेन मैनेजर जो एक्चुअली इसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो टाइम कीपर है, उसके पास ये पहुंचता है और वो टाइम का रिकॉर्ड कर लेता है। पूरा जब सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब वर्किंग टाइम शुरू हो जाता है, मान लो 10 बजे कोई फैक्ट्री का टाइम होता है शुरू हो जाने का, अब 10 बजे तक जितने मेटल डिस्क उस बॉक्स में आए वो तो प्रेजेंट कहलाएंगे, लेकिन टाइम शुरू हो गया यानी 10 बज गया, उसके बाद भी बोर्ड पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे मेटल डिस्क लटके हुए हैं। इसका मतलब क्या है, वे सारे एम्प्लॉइज लेट हैं और या तो एब्सेंट है। अगर कोई लेट हो जाता तो क्या होता है, वो लेट हो जाता तो उसको अपना मेटल डिस्क लेके डायरेक्टली टाइम कीपर या जो ऑफिसर अलॉटेड है, जिसको ये टास्क दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, उसको मैनुअली फिजिकली लेकर उसके पास जाना पड़ता है और उसके बाद वहां पे अपना रिकॉर्ड कराना पड़ता है। आपको समझ में आया कि नहीं? और जिसका फाइनली ये मेटल डिस्क वैसे पड़ा रह गया उस बोर्ड के ऊपर, मतलब वो तो एब्सेंट हो गया। तो यहां से देखो टाइम कीपिंग हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, जब जॉब खत्म हो गया तो उधर से रिटर्निंग में भी सेम प्रोसेस रहता है। रिटर्निंग में भी क्या करना पड़ता है, उस बॉक्स में आपका मेटल डिस्क रहता है, उसको लाना है और फिर उसी बोर्ड के ऊपर टांग देना है। तो वहां से पता चल जाता है कि कितने लोगों का जॉब कंप्लीट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि टाइम फॉर एग्जांपल 6 बजे ड्यूटी सबका ऑफ हो गया, लेकिन उस बॉक्स में अभी भी बहुत सारे लोगों का मेटल डिस्क पड़ा हुआ है। इससे ये भी पता चल जाता है कि वो लोग अभी एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, यानी ओवर टाइम कर रहे हैं। तो ओवर टाइम का भी उनका टाइम का कैलकुलेशन उससे हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो ये भी मैनुअल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। कोई अनएजुकेटेड आदमी भी रहे ना तो भी इस काम को कर सकता है। बस इसमें एक ही चैलेंज है, बल्कि दो चैलेंज मैं कहूंगा कि मेटल डिस्क अपना वाला उठाने के साथ साथ मैं अपना साथी का भी उठा के बॉक्स में डाल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल डाल सकता हूं। अगर ध्यान से जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है अगर वो वॉच ना करे तो यहां पर भी फ्रॉड होने का चांसेस है। और दूसरा चीज, यहां पर टाइम रिकॉर्ड कोई और कर रहा है। सोचो, जो टाइम रिकॉर्ड कर रहा है वो धांधली कर सकता है कि नहीं, वो गलत कर सकता है कि नहीं? हो सकता है मैं टाइम पर आया लेकिन मेरे को लेट दिखा दिया, या हो सकता है कि कोई आया ही नहीं और उसको प्रेजेंट दिखा दिया। तो ये कहीं ना कहीं मैनुअल इसका इन्वॉल्वमेंट है, फ्रॉड होने का चांसेस है, मैनिपुलेशन का चांसेस है मैं कहूंगा। इसीलिए ये वाला सिस्टम जो है वो सिंपल तो है, लेकिन एरर का, मिस्टेक का, मैनिपुलेशन का, फ्रॉड का इसमें चांसेस रहता है। राइट? तो ये दो मेथड हम लोगों ने समझा जो कि मैनुअल था। अब आओ हम लोग बात करते हैं जो मेथड है मैकेनिकल, यानी मशीनों से मेंटेन किया जाने वाला जो मेथड है। राइट? उसमें सबसे पहले आता है टाइम रिकॉर्डिंग, जो हमारा क्लॉक होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। आपको ना इस तरह का एक कार्ड दे दिया जाता है जो मोस्टली इस पे आपका नाम, आपका एम्प्लॉय कोड वगैरह डिटेल्स लिखा रहता है। राइट? और इसमें आपको डेट वगैरह भी सारे चीज ऑलरेडी लिखे रहते हैं। इस तरह का कार्ड आपको लाना है, इसको टाइम कार्ड कहा जाता है, टाइम कार्ड। अब जब आप ऑफिस में एंट्री करते हैं या फैक्ट्री में एंट्री करते हैं ना, तो वहां बड़े से ट्रे में सबका टाइम कार्ड लिखा रहता है या वहां पे पड़ा रहता है। आपको वहां जाना है, अपना वाला टाइम कार्ड निकालना है और टाइम कार्ड को लेके वहां पे इस तरह का एक टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक रहता है। इसके ऊपर एक ऐसा जैसा खाली जगह रहता है, उसमें आपको अपने कार्ड को डालना है। जैसे अपने कार्ड को आप डालेंगे, जो टाइम घड़ी में हो रहा होगा ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अगर आप लेट डाल रहे हैं तो वो हो सकता है अलग कलर से रिकॉर्ड हो जाए, जो ये शो कर रहा है कि भैया इसने लेट हो गया है। राइट? तो ये सारा डिटेल्स आपका इस क्लॉक के माध्यम से वो फिल इन हो जाता है। तो अब सोचो, ये सिस्टम में तुलनात्मक गलतियों के होने का कम चांसेस हो गया। राइट? मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, टाइम सही से रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ, चांसेस देखो, अगर ध्यान ना दिया जाए तो फ्रॉड का, चीटिंग का तो चांसेस हर जगह है। राइट? बट फिर भी पहले की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा इजी प्रोसेस है, फुल प्रूफ प्रोसेस हम लोग अगर नहीं भी कह सकते हैं तो एटलीस्ट पहले से बेटर प्रोसेस तो है ही है, क्योंकि टाइम का जो एग्जैक्ट टाइम है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो ये एक मेथड है बच्चों जिसको हम टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेथड कहते हैं। राइट? ये मैकेनिकल मेथड का पहला प्रोसेस था। अब क्या हुआ, आपने इसमें टाइम को रिकॉर्ड कर लिया, फिर रिटर्निंग के समय में भी फिर आप इस कार्ड को आप लेंगे और फिर इस मशीन में आप डालेंगे। वहां से आपका जो आउट टाइम है या ड्यूटी का ऑफ टाइम है वो भी वहां पे प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से टाइम कीपिंग आपका हो गया कि आपने कितने बजे एंट्री किया, कितने बजे एग्जिट किया, इससे पता सारा चीज चल जाता है। लेकिन इसमें भी क्या चैलेंज आता है कि सोचो, बहुत सारा ऐसा जॉब होता है ना जिसमें आपको ऑफिस से बाहर जाकर काम करना पड़ता है, कस्टमर के डिमांड पर, जरूरत के हिसाब से।
अब सोचो उस तरह के सिस्टम में क्या ये सफल हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर किसी क्लाइंट के यहाँ पे विजिट करने जा रहे हो तो फिर आप अपने टाइम कार्ड को पंच कैसे कर सकते हो? एग्जैक्ट टाइम तो इसमें आ नहीं पाएगा। तो इसमें कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। कोई चाहे तो दूसरे का टाइम कार्ड लेकर पंच कर ही सकता है, अगर ध्यान से ना देखा जाए तो वो तो हर जगह की गुंजाइश रहती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर्ली इन सारी चीजों को सही सही रिकॉर्ड किया जा सके। एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये हो गया टाइम क्लॉक। आगे हम लोग बात करते हैं डायल टाइम रिकॉर्डर। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, हालांकि बहुत पुराना, आज तो मुझे नहीं लगता है किसी फैक्ट्री में कहीं पर ये यूज होता होगा। ये डायल टाइम रिकॉर्डर क्या होता है? देखो इस तरह का एक बहुत बड़ा एक मशीन होता है, इसके बीच में क्या होता है ना, एक घड़ी लगा और ये एक हैंडल रहता है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और हर एक नंबर के आगे ना छोटे 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 आपको होल्स दिख रहे होंगे, होल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को एक नंबर दिया जाता है, हर एक एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है? एक नंबर दिया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा जो नंबर है, मान लो 24 मेरा नंबर, 24 मेरा नंबर। अब जब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो ऑफिस में एंट्री की जगह पे ये लगा रहता है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इसका लॉन्ग हैंडल है ना, इस हैंडल को मैं उठाऊंगा और 24 वाला जो होल है ना, इसमें ले जाके इसको पंच कर दूंगा। इसको जैसे ही पंच करूंगा, इस घड़ी के पीछे पेपर रोल रहता है, उस पेपर रोल पे मेरा टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या टाइम ऑफ रिपोर्टिंग वो वहां पर लिखा आ जाता है बच्चों। और ठीक इसी तरह से जैसे ड्यूटी खत्म होता है तो फिर से मैं वहां पे जाके इसको पंच करूंगा तो वहां पे एग्जिट का टाइम भी रिकॉर्ड हो जाता है और इस तरह से टाइम कीपिंग हो जाता है। हर एक जो भी वर्कर्स हैं उनका टाइम कीपिंग का रिकॉर्ड हो जाता है। बट इसमें भी चक्कर यह है ना कि इसमें मैक्सिमम 110 लोगों का ही रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो पहला डिसएडवांटेज 110 लोगों का ही रिकॉर्ड हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ह्यूज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसको लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत पैसा लग जाता है। इसीलिए आज के समय में इस सिस्टम को तो मुझे नहीं लगता है किसी फैक्ट्री में ये लगा हुआ है, हालांकि पुराने समय में ये यूज हुआ करता था, राइट। आगे चलते हैं। मोस्टली जो यूज होता है बच्चों, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम। आप अक्सर इस चीज को देखे होंगे, बहुत सारे ऑफिस में, फैक्ट्रीज में लगा रहता है। बिल्कुल इजी है, यहाँ पे आप अपने थंब इंप्रेशन से अपने अटेंडेंस को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आई के कॉर्निया से अपने अटेंडेंस को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है जिससे ये आइडेंटिफाई कर लेता है और आपका अटेंडेंस बिल्कुल पलक झपकते ही हो जाता है। तो इसमें टाइम कम लगता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ये उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है जिसमें नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाकी सिस्टम को फॉलो करेंगे ना तो लंबा लाइन लग जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा। उस जगह पे ये सिस्टम बहुत अच्छा है, एक सिंपल अपना थंब को रख दिया या कोई भी फिंगर को रख दिया और वहां से आपका अटेंडेंस क्या होता है, रजिस्टर हो जाता है। जब आप वापस फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं फिर से अपना यहाँ पे फिंगर लगा दीजिए या अपने आई को स्कैन करा लीजिए और उससे क्या होता है, आपका एग्जिट टाइम भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें भी शुरुआत के दिनों में काफी खर्चा वैसे तो आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाता है ना कि ये बाकी सिस्टम की तुलना में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ही निकलता है बच्चों। मतलब सस्ता ही पड़ता है, अच्छा ही पड़ता है। हालांकि शुरुआत में तो इसको भी इंस्टॉल करने में ज्यादा पैसा खर्चा होता ही है, राइट। आपको समझ में आ गया। तो ये थे हमारे टोटल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड को समझा, एक मैनुअल मेथड, दूसरा मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड में भी दो मेथड को देखा और मैकेनिकल मेथड में तीन मेथड को हम लोगों ने देखा। इस तरह से टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है और इसी के आधार पर जो भी एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं उनको पेमेंट किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं दोस्तों कॉमर्स पंडित के अंदर। अगर आप हमारे कोचिंग के साथ जुड़कर और सारे सब्जेक्ट का जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ 499 में हम लोग हर सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट, चाहे अकाउंटेंसी की बात करें, बिजनेस स्टडीज की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, कॉस्ट एंड टैक्सेशन की बात करें, लॉ एंड ऑडिट की बात करें, हर सब्जेक्ट ओनली 499 में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। अगर आप टोटल प्रिपरेशन, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए और जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, ताकि बेस्ट आपका प्रिपरेशन हो सके और बेस्ट मार्क्स आ सके, राइट। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे फ्रेंड के साथ, कमेंट तो कर ही देना यार। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके रखो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, सो दैट इज इट। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।